Hello everyone, welcome back to Coding Simplified Space. I hope you all are doing well today. आज हम लोग अगेन एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं. दैट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक वन. दैट्स अ साइड बार मेन्यू, जिसमें कि हम लोग एक साइड बार मेन्यू बनाएंगे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स होंगे जिसको वी कैन होवर ओवर एंड सी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस. एज यू सी ऑन द स्क्रीन, ये रहा हमारा साइड बार कॉम्पैक्ट वर्जन में. यू सी वी हैव द आइकन, प्रोफाइल आइकन या प्रोफाइल पिक्चर. देयर इज अ एरो की. फिर यहाँ पर हमारा होवर करने पे सारे ऑप्शंस का आइकन्स है जिसको कि वी कैन सी द नेम आल्सो ऑफ इट, डैशबोर्ड, कैलेंडर एंड ऑल दीज थिंग्स. यहाँ पर नीचे में हमारे पास है लॉग आउट एंड प्रोफाइल. और इस आइकन को अगर हम क्लिक करें तो इट्स अ एक्सपैंड, सो इट विल एक्सपैंड द होल थिंग. और यहाँ पर हमारा आइकन के साथ साथ उसका नाम भी आ जाएगा. यू सी there is this nice smooth animation when we hover over to any of these options, even these ones also. When we click again, एक smooth transition के साथ ये close हो जाता है and then open also. So we are not implementing any of the functionality for all these options, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में बस ये सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन बिल्ड सच मेन्यूज. और इसको आप कोई भी प्रोजेक्ट में, वेबसाइट्स में इवन यूज कर सकते हैं. एंड देन यू कैन गिव योर ओन पर्टिकुलर ऑप्शंस हियर, और उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के साथ लिंक कर सकते हो. तो दिस इज, एज आई मेंशन्ड, दिस इज अ सिंपलिस्टिक वन, नॉट लाइक द प्रीवियस project which was the AI chatbot. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट दैट प्रोजेक्ट. उसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है. HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों को अलग अलग वीडियोज में मैंने कोड करके लिखा है, सो दैट आपको हर एक पर्टिकुलर वीडियो को आप गो थ्रू कर सको एंड प्रैक्टिस कर सको. मैं कहीं पे तो यहाँ पर आई बटन में एक लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो मैंने साइड बार मेन्यू नाम का एक फोल्डर बना के उसके अंदर तीनों फाइल्स बना दिए हैं अपने, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. एंड वी विल स्टार्ट विद द HTML. सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड. हियर वी विल राइट साइड बार मेन्यू. इसके बाद हम लोग style.css को लिंक कर देंगे यहाँ पर. ये भी हो गया. ओके, हियर वी विल हैव द स्क्रिप्ट. नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना काम. तो फर्स्ट टैग व्हाट वी विल यूज इज हियर असाइड टैग. तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं असाइड, तो एज द नेम सजेस्ट, right, if you see here also, the aside element represents a section of the page that consists of content that is tangentially related to the content. मतलब कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. जो कंटेंट आपका पूरा दिख रहा है यहाँ पर, उससे ये पर्टिकुलर असाइड टैग जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है या फिर रिलेटेड नहीं है. इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड और लिंक्ड विद द सराउंडिंग कंटेंट. ओके, तो असाइड टैग जो है ना, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग साइड बार बनाते हैं डॉक्यूमेंट का या फिर जो भी हमारे वेबसाइट का बनाना होता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस असाइड टैग. तो हियर इन दिस aside tag we will have the class as sidebar. ये हो गया. अब जो भी कंटेंट आएगा हमारा इसी के अंदर आएगा. तो सबसे पहले तो हेडर आएगा यहाँ पर. सो बिफोर दैट वी विल जस्ट डू द गो लाइव. हियर इज आवर गो लाइव साइड बार मेन्यू. यहाँ पर हम लोग करते हैं हेडर टैग. यहाँ पर करते हैं हम लोग हेडर टैग. सो हेडर विल बी डॉट साइड बार हेडर. और इस हेडर के अंदर हम लोग देंगे सबसे पहले तो एक लिंक. तो लिंक विल बी ए टैग. तो ए डॉट, इसको हम लोग दे देंगे हेडर लोगो. href विल बी हैश. यहाँ पर आप होम भी दे सकते हो अगर आप लोग जितने भी अलग अलग पेजेस बनाने का प्लान कर रहे हो साइड बार से, जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करे, देन यू कैन गिव द प्रोफाइल इमेज एज अ होम पेज, सो कि आप जब भी क्लिक करो उस पर तो वो होम पेज पे डायरेक्टली चला जाए, जैसे कि मोस्टली द वेबसाइट्स यूज. तो यहाँ पर हम लोग देते हैं इमेज टैग. इमेज में हमारा src आ जाएगा. नाउ आई विल जस्ट राइट इट हियर. देन द ऑल्टरनेटिव ऑल्सो वी विल गिव, दैट इज एज कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस. आपको जो और नाम देना है वो आप दे सकते हो, दैट इज टोटली फाइन. ये हमारा इमेज टैग हो गया. इसको थोड़ा इस तरीके से ले आओ. ओके, तो ये ए टैग से हम लोग बाहर आ जाते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, इफ यू सी हियर, ये तो हमारे पास है. ये रहा एक बटन, राइट. बटन को क्लिक करते हैं तो एक्सपैंड होता है, कॉम्पैक्ट होता है.
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। बटन के साथ क्लास देते हैं डॉट साइड बार टॉगल। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा AI चैटबॉट का वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने गूगल फॉन्ट से आइकन्स निकाले थे। तो यहाँ पर भी जैसा आप ये आइकन देख रहे हो, तो ये आइकन मैं निकालूंगा गूगल फॉन्ट से। गूगल फॉन्ट्स, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वीडियोस, गो एंड चेक इट आउट। गूगल फॉन्ट में हम सिर्फ फॉन्ट्स नहीं निकालते हैं, हम लोग आइकन्स भी निकालते हैं वहां से। देयर आर प्रीटी नाइस आइकन्स। तो यहाँ पर मैं आइकन्स पे जाता हूँ डायरेक्टली एंड देन वी विल गेट द, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा शेवरन लेफ्ट पे, इट्स दिस वन। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो कॉपी करता हूँ लिंक, लिंक विल बी हियर, और इसमें से मैं आइकन नेम जो है वो रिमूव कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ वी विल यूज द स्पैन। तो जिन्होंने नहीं देखा है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, हाउ वी आर यूजिंग दिस और हाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट इन द प्रीवियस वीडियो, AI चैटबॉट वीडियो। वहां से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा स्पैन टैग हो गया है। नाउ इफ वी सी हियर, वी कैन सी द आइकन हियर ऑन द बटन। तो हमारा हेडर जो है वो रेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नैव बनाएंगे यहाँ पर विद द क्लास नेम है साइड बार नैव। इस साइड बार नैव के अंदर हम लोग, तो जितने भी ये मेन्यूज होंगे ना, वो एक लिस्ट में हम लोग डालेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। एंड देन फॉर एवरी li वी विल पुट दोज आइकन्स। सो पहले तो यहाँ पर हम लोग करते हैं ul। ul हो जाएगा हमारा, लेट्स से nav लिस्ट। इस nav लिस्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले तो जितने भी ये आइकन्स, ये सारे 8 टैग्स रहेंगे, राइट? बिकॉज वेन एवर वी क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज, इट शुड गो टू अदर पेज। हम पेजेस डाल नहीं रहे, बट इट शुड गो। तो यहाँ हो जाएगा पहला a डॉट, इसको दे देते हैं हम लोग nav लिंक। यही क्लास नेम जो है हर में दे देंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा हैश। इसके अंदर वी विल गिव, लेट्स से, अ डैशबोर्ड इमेज। तो यहाँ जाते हैं क्विकली, वी विल हैव डैशबोर्ड। ये रहा डैशबोर्ड व्यू। इसको उठा लो आप स्पैन को। वी हैव ऑलरेडी हैव द लिंक, सो नथिंग टू डू देयर, जस्ट स्पैन आ जाएगा हमारे पास एंड वी कैन सी द आइकन हियर। ग्रेट, ये हो गया। इसके साथ साथ हमें लेबल भी चाहिए। तो हियर वी विल हैव स्पैन विद द नेम डॉट nav लेबल, और यहाँ पर हो जाएगा डैशबोर्ड। सॉरी। तो अब इस लिस्ट आइटम को हम लोग कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। कितने बार देखते हैं यहाँ पे, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, देन 6 देन 7, एंड इसको एक बार टैब दे देंगे। तो हमारा फॉर्मेट हो गया है, सब कुछ आ गया। एंड देन इफ वी प्रेस सेव और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ, तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 आ गए। तो अब सातों का हम लोग नाम प्लस आइकन चेंज करते हैं। तो फर्स्ट इज दिस वन डैशबोर्ड, दैट इज फाइन। सेकेंड वन इज, क्या है हमारे पास सेकेंड? सेकेंड है कैलेंडर। तो इस पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कैलेंडर, कैलेंडर मंथ, या फिर से जो भी आपको आइकन पसंद आ रहा है ना, वो आप चूज कर लो। मैं पहला वाला ले लेता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। तो इट इज़ कैलेंडर मंथ, क्योंकि बाकी सारे कंटेंट्स हमारे पास ऑलरेडी, सो वी विल जस्ट पेस्ट इट हियर एज, तो पूरा आ जा रहा है ये। तो वी विल रिमूव दिस, वी विल रिमूव दिस, ये हो गया। यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दो। ओके, ये कैलेंडर मंथ आ गया। अगर हम देखें यहाँ तो यस, द आइकन हैज बीन अपडेटेड, एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैलेंडर। Okay, second is done. Third is notification, then team. So here we will put notification या bell icon, जो भी। तो notification ये रहा। इसमें हम लोग को सिर्फ notifications लिखना है, तो पूरा कॉपी हो जाएगा। उससे अच्छा यहाँ पर notifications टाइप ही कर देते हैं। Be careful about the spelling. Notifications आ गया है, yes,
देन टीम्स, ये रहा ग्रुप्स, एनी वन ऑफ देम इफ यू वांट यू कैन टेक, टेकिंग द फर्स्ट वन। तो इसका है सिर्फ ग्रुप्स, तो हियर ग्रुप्स और यहाँ पर हो जाएगा टीम्स। लेट्स चेक, यस इट्स कमिंग। देन एनालिटिक्स एंड देन बुकमार्क्स। तो एनालिटिक्स ही टाइप करते हैं, देखते हैं, यही डालता हूँ मैं। तो इट्स सेम analytics, here also analytics with a capital A. Then bookmarks, तो एक ही है, सही है, इसको भी bookmarks ही लिखा होगा, yes, bookmarks, bookmarks, and then settings. So this is the settings, settings ही नाम है। settings चेक करते हैं, yes all the icons are updated, that's good। तो हमारा ये nav का तो काम हो गया, I mean not nav but ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम हो गया। दिस आई विल कीप इट हियर, बट ये यूएल हो गया। अब हम लोग यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर ये दोनों भी है, ये दोनों बॉटम में है, सेकेंडरी बॉटम नैव, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यूएल बंद करके एक नया यूएल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बॉटम नैव, इसको हम लोग करेंगे यूएल, क्लास भी दे देते हैं यहाँ पर सेकेंडरी नैव। अब इसके अंदर सेकेंडरी नैव में दो लिस्ट आइटम्स आएंगे ना, एल प्रोफाइल के लिए और लॉग आउट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं एक एल आई डॉट क्लास दे देते हैं नैव आइटम ही, क्योंकि जितने भी स्टाइलिंग है वो तो सेम ही लगेगा। तो इसमें हम लोगों को, या फिर एक काम करते हैं ना, इसी को उठाते हैं, उतना फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी इट, दैट्स इट। नैव लिंक हो गया, ये हो गया नैव आइटम ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोगों को चेक करना होगा प्रोफाइल के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोफाइल ही होगा, यस पर्सन प्रोफाइल, तो ग्रुप जो भी डालो आप, तो इसको डाल दो आप, या फिर पर्सन डाल दो, मैं पर्सन डाल देता हूँ इस बार। तो इट्स जस्ट पर्सन, कौन टाइप करने जाएगा अकाउंट सर्कल, तो इसको पर्सन ही डाल दो। एंड हियर ऑल्सो प्रोफाइल। सो विल कॉपी दिस अगेन, पेस्ट इट हियर अगेन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लॉग आउट। एक बार देखते हैं लॉग आउट नाम से है क्या, चेक करते हैं यहाँ पे, यस लॉग आउट भी सही है, नाम हमने सही दिया। तो ये हमारा हो गया है। इसमें एक चीज़ हमें और ऐड करना है, मैंने मिस कर दिया है। अगर आप देखो यहाँ पे तो देयर आर, ये तो हमारा आ रहा है डैशबोर्ड के साथ, लेकिन हम जब इसको मिनिमाइज करते हैं तो फिर होवर करने पे यहाँ पर ये अलग से आ रहा है, राइट, डैशबोर्ड। दिस इज अ डिफरेंट सेपरेट स्पैन। तो हमें स्पैन हर एक के लिए अलग एक बनाना होगा, जिसमें कि ये सारे नाम्स होंगे फिर से। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ऊपर जाते हैं यहाँ पर ए टैग के बाद, ओके, ए टैग के बाद यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक स्पैन, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग nav टूल टिप, ओके, और इसमें लिख देंगे डैशबोर्ड। ये पर्टिकुलर स्पैन हमें होवर करने पे विजिबल होगा। ये यहां से उठाएं, ओके। तो वी आर डन विथ आवर स्पैन एडिंग। तो यहां पर आप देखोगे दो दो बार आ रहा है, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ओके। तो हमारा HTML एलिमेंट जो है वो रेडी है, अब इसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। सो वी विल मूव ऑन टू style.css। तो style.css में मैं इंपोर्ट कर रहा हूं फिर से गूगल फॉन्ट्स Poppins। You can again go to the Google fonts or take any of the fonts whichever you want। ये दिखा नहीं रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट्स करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली हो जाएगा Poppins एल्स sans serif। ओके, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्विकली जाते हैं बॉडी पे। बॉडी में हम लोग देते हैं min height, that will be 100 VH,
एंड देन बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग कर देते हैं, कुछ भी दे दो यार, तो मैं थोड़ा देता हूँ इस बार टोमेटो एंड लाइट ब्लू। इसको कर देता हूँ टू बॉटम राइट। ओके, बॉडी भी हमारा हो गया है। इसके बाद हम लोग जाते हैं डॉट साइड बार पे, जो साइड बार हमारा कंटेनर है। इसमें हम लोग करते हैं पोजीशन एज फिक्स्ड, width we will give 270 pixels, 300 भी दे सकते हैं but 270 is okay. Margin we will give, एक काम करते हैं, अभी इसको नहीं देते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा इमेज ही उसको ढक देगा। पहले एक काम करते हैं हम लोग, साइड बार को छोड़ो, साइड बार की इमेज पे आते हैं पहले। तो डॉट साइड बार, तो साइड बार हेडर, उसके अंदर जो डॉट हेडर लोगो है उसके अंदर हमारा जो इमेज है उसको हम लोग करते हैं पहले विड्थ दे देते हैं 45 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 45 पिक्सल्स, छोटा हो गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस विल बी 50%, डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक, ऑब्जेक्ट फिट शुड बी कंटेन, एंड देन हो गया। और क्या देना है, अब हम लोग साइड बार का काम करते हैं। तो मार्जिन देते हैं अब ऊपर से नीचे, तो मार्जिन दे दो, कितना देते हैं, 15 पिक्सल्स का दे देते हैं, ओके। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग, कितना दें 15 पिक्सल्स ही दे देते हैं। हाइट, तो हाइट विल भी यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर से मार्जिन दिया है हमने साइड बार को ये पूरा, राइट, 30 पिक्सल्स का हम लोग मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पर हाइट हो जाएगा कैल्सी 100 VH माइनस 30 पिक्सल्स, ओके। ये हमारा हो गया हाइट। हाइट के बाद ओके, इसका बैकग्राउंड दे दो यार, पता नहीं चल रहा है ये। तो बैकग्राउंड में क्या दें, लीनियर ग्रेडियंट ट्राई करते हैं फिर से। तो लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग दे देते हैं बॉटम लाइट ग्रीन एंड लाइट रेड, पता नहीं ये कलर होता भी है कि नहीं। तो इसको ना यहाँ पे सैल्मॉन कर देते हैं, इसको टू बॉटम करते हैं, यस इट्स कमिंग। लेकिन ना ये तो ठीक है, ये वाला मिक्स हो जा रहा है, तो इसको सैल्मॉन की जगह हम लोग देते हैं ब्लैक, देके देखें क्या, ओके ये भी ठीक है। कुछ भी दे दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, वो अभी तो बस हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, बट अकॉर्डिंग टू योर एस्थेटिक्स एंड ऑल यू कैन गिव इट। तो ये दे दिया हमने, अब क्या कह रहे, ट्रांजिशन दे देते हैं ऑल 0.4 सेकेंड्स का ईज, ताकि जब भी हम एक्सपैंड या मिनिमाइज करें तो इट शुड डू इट स्मूथली। साइड बार हो गया। जब हम लोग ये कोलैप्स करेंगे तो एक हम लोग यहाँ पर पहले ही क्लास दे देते हैं डॉट कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड में जो साइड बार है उसका विड्थ हमारा होगा लेट्स से 85 पिक्सल्स का, बस और कुछ नहीं करना। तो ये जब भी हम अप्लाई करेंगे कोलैप्स में तो विड्थ उसका, साइड बार का विड्थ जो है 85 पिक्सल्स होगा, दैट्स इट, नथिंग वी हैव टू डू इन दैट। और ये जो पर्टिकुलर क्लास है ना, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट से ऐड कराएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा साइड बार हेडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो गया साइड बार, साइड बार के बाद आता है साइड बार हेडर, यस। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग नीचे साइड बार हेडर, तो ये कहाँ पे, ये है हमारा साइड बार के अंदर ही है ना। इसको एक काम करते हैं डॉट साइड बार भी कर देते हैं, ओके। इसके अंदर हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन रिलेटिव
पैडिंग कर देते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, पैडिंग कर देते हैं हम लोग 25 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। अलाइन आइटम्स सेंटर में चले जाए एंड देन जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, नॉट अराउंड, स्पेस बिटवीन। ओके, तो दोनों चीज़ें हमारी स्पेस बिटवीन हो गई हैं। अब हम लोग टॉगलर पे काम करते हैं। डॉट sidebar header toggle, position we will give absolute, right will be 20 pixels। इसके बाद right हमने दे दिया, height दे देते हैं 35 pixels, width also we will give 35 pixels, then color हम लोग दे देते हैं black दे देते हैं, then border should be none, उसके बाद cursor should be pointer, डिस्प्ले कर देंगे इसमें फ्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर का जो आइकन है ना उस पर भी काम करेंगे, दैट्स स्पैन। बैकग्राउंड वाइट, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड देन जस्टिफाई कंटेंट बच गया, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दो, सेंटर में आ गया हमारा। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कितना देते हैं, 10 पिक्सल्स दे दे, हाँ ये सही है, 10 पिक्सल सही है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन शुड बी 0.4 सेकेंड्स एंड ईज, ये दे के छोड़ देते हैं। ओके, तो ये हमारा साइड बार टॉगल हो गया। अब हमारा जब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इफ यू सी हियर व्हेन वी आर डूइंग इट हियर, अब जब इस पर क्लिक करके कॉम्पैक्ट करते हैं तो ये हमारा जो एरो है वो नीचे आ जाता है, करेक्ट। तो जब कोलैप्स हो जाएगा, देन फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन क्लास डॉट साइड बार कोलैप्स्ड। तो जब साइड बार कोलैप्स्ड होगा, ओके, तब हमारा जो डॉट साइड बार हेडर है उसमें जो हमारा डॉट साइड बार टॉगल है उसको क्या करना है, ओके। तो इसमें हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या करना है ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कितना करना है, ट्रांसलेट करना है x माइनस में जाएगा, तो माइनस में हम लोग कर देंगे, लेट्स से 4 पिक्सल्स दे कर देखते हैं, एंड देन तो ये नीचे आना चाहिए, तो नीचे कितना आएगा, यहाँ पर है 20, ये हो जाएगा 30, तो 65 करते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाता है लेट्स से 65 पिक्सल्स, और अगर चाहिए होगा तो फिर दे देंगे। ये हमने कर दिया। इसके साथ साथ डॉट साइड बार हेडर में जब हम लोग डॉट साइड बार टॉगल को होवर करेंगे, तो होवर करने पे बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ग्रेइश होना चाहिए, तो ग्रे कर देते हैं, देखते हैं, ग्रे बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा ऊपर ले आओ। ओके, सेव नहीं किया क्या, हाँ ये ठीक है यार, थोड़ा सा हो रहा है, दैट्स फाइन। बैकग्राउंड दे दिया हमने। अब इसके बाद डॉट साइड बार हेडर के अंदर जो हमारा डॉट साइड बार टॉगल है उसमें जो स्पैन है, फॉर दैट font size we will give 1.75 rem, and the transition for this will be again 0.4 seconds and ease। तो अब क्या करेंगे हम लोग, साइड बार कोलैप्स में जो है साइड बार टॉगल, ये पूरा उठाएंगे, इस पे स्पैन में क्या होगा, फॉर स्पैन ऑल्सो कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे कितना, 180 डिग्रीज। तो ये हमने क्या किया, ये जो एरो है ना इसको हमने जब कोलैप्स होगा ना तो इसको साइड बार टॉगल स्पैन, ये स्पैन में हमारा ये एरो है, राइट। इफ यू सी हियर साइड बार टॉगल किधर गया हमारा, साइड बार टॉगल के अंदर ये स्पैन है, दिस इज द स्पैन, राइट। स्पैन के अंदर क्या है हमारा, ये आइकन है,
तो उस आइकन को हमने जब कोलैप्स होगा ना वो, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके रोटेट करते रहे 180 डिग्री, ताकि ये एरो जो है ना इस तरीके से हो जाए। सी हियर, ये हो गया ना, यहाँ एक्सपैंड में ये यहाँ घूम जा रहा है, यहाँ पे ये हो जा रहा है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। लेट्स गो हियर। अब हमारे पास ये साइड बार नैव, साइड बार नैव पे चलते हैं। डॉट साइड बार नैव के अंदर जो हमारा डॉट नैव लिस्ट है, इसमें लिस्ट पे काम करते हैं। लिस्ट स्टाइल सबसे पहले नन दे देंगे, कोई स्टाइलिंग नहीं चाहिए हमें। डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं, कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद गैप दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल्स का। उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, और पैडिंग दे दो, पैडिंग 0 एंड 15 पिक्सल्स, ये सही है। फिर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट वाई करो। कितना करना है इसको, 15 पिक्सल्स। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन में हो जाएगा सेम 0.4 सेकेंड्स एंड ईज। देखते हैं साइड बार नैव लिस्ट, नैव आइटम, ओके। ये तो नैव आइटम हमने दिया है, यहाँ पे क्या दिया है हमने, यूएल। यूएल यहाँ सेकेंडरी आइटम दिया है, यहाँ पर यूएल में क्या दिया है हमने, यूएल में दिया है नैव लिस्ट। नैव लिस्ट तो हर जगह होगा ना, नैव लिस्ट दिया है यहाँ पे हमने, नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर आप देखो तो सेकेंडरी आइटम को हमने नैव लिस्ट नहीं दिया है, ये हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी नैव लिस्ट डाल देते हैं। इससे क्या होगा ना कि सारे जितने भी कॉमन हमारे प्रॉपर्टीज है ना वो दोनों को मिल जाएंगे। नैव लिस्ट, नहीं यार ऐसे नहीं, नैव लिस्ट, हाँ। देखो आप नीचे वाले का भी सेटिंग्स सही से लाइन पे आ गया। तो एक काम करते हैं, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सेकेंडरी नैव हमने डाला है, तो इसको प्राइमरी नैव डाल देते हैं यहाँ पर, प्राइमरी नैव। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे हमने तो दे दिया है, लेकिन उसके पहले हम लोग डॉट साइड बार नैव में जो हमारा डॉट, नॉट हियर, स्पेस डॉट नैव लिंक है, उस पर काम कर लेते हैं। कलर दे दो वाइट, वाइट हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स, दैट्स ओके। गैप देना है मुझे, कितना दे दे, 12 पिक्सल्स दे दो या 10 पिक्सल्स, 12 ठीक है। वाइट स्पेस को हमें नो रैप करना है, ओके। बॉर्डर रेडियस कितना दे दे, 10 पिक्सल्स। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं हम लोग 12 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स, ठीक है, ठीक है। अलाइन आइटम्स शुड बी सेंटर। अरे इसको टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देते हैं ना पहले, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन हो जाएगा, तो अंडरलाइन सारे हट जाएंगे, हाँ ये सही है। ट्रांजिशन दे दो 0.4 सेकेंड्स एंड ईज, ओके, दिस इज ऑल्सो फाइन। अब हम लोग काम करते हैं, डॉट साइड बार के अंदर जो हमारा डॉट साइड बार नैव है, उसके अंदर जो हमारा डॉट नैव लिंक है, राइट, उसके अंदर हमारा क्या है, डॉट नैव लेबल, उसमें काम करते हैं। इतना करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली नॉट डॉट नैव लेवल भी उठा सकते थे, बस इसी तरह कर रहा हूँ मैं। ट्रांजिशन यहाँ पर कर देते हैं, ओपेसिटी हो जाएगा 0.3 सेकेंड्स का ईज। इससे रीडेबिलिटी अच्छा होता है ना कि इसके अंदर है ये, नहीं तो ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पर है, राइट, इसीलिए हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये होवर करेंगे, डॉट साइड बार नैव जो है उसमें जब हम लोग का डॉट नैव लिंक पे होवर किए, तो कलर जो है वो हो जाएगा लेट्स से ब्लैक, होवर करने पे। बैकग्राउंड जो है ना वो दे देते हैं हम लोग वाइट। देखो ये आ गया, हमारा बॉर्डर रेडियस भी सही जा रहा है,
ओके, ये सारा जो ये बॉर्डर रेडियस दिया था ना हमने यहाँ का, ये उस पूरे डिव का दिया था, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग नाउ लाइक दिस। ये हो गया नैव आइटम बचा, तो डॉट साइड बार नैव के अंदर जो हमारा डॉट नैव आइटम है उसका पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। दैट्स इट। अब ये टूल टिप हटाओ यहाँ से पहले तो डॉट साइड बार नैव के अंदर जो हमारा डॉट नैव टूल टिप है उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगा। फिर ये टॉप थोड़ा ऊपर जाएगा, कितना जाना चाहिए, हमने पैडिंग दिया है 15 पिक्सल्स का, लेफ्ट राइट 12, ऐसे 10 करके देखते हैं इसको। तो टी शुड बी -10 पिक्सल्स। देखिए जरा कहाँ जा रहा है ये। ओके, इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि ओपेसिटी तो इसका 0 हो जाएगा। जब हमारा आइकन्स कोलैप्स करेंगे तब मैच करेंगे इसको, आइकन्स के साथ अलाइंड होता है कि नहीं। अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं। कलर इसका हो जाएगा ब्लैक। एक काम और करते हैं, अभी इसको ओपेसिटी जो है ना 1 दे देते हैं ताकि दिखे तो कम से कम। ओके, ब्लैक कर दिया हमने। डिस्प्ले को कर दो नन, तो ये भी अभी कमेंट कर देते हैं। पॉइंटर इवेंट्स हो जाएगा नन, कोई भी पॉइंटर इवेंट्स इसके लिए नहीं काम करेगा, अभी कोलैप्स पे करेगा। पैडिंग जो है वो दे देते हैं हम लोग 6 पिक्सल्स एंड 12 पिक्सल्स, 5 या 10 भी कर सकते हैं, ये ठीक है। अब ये नीचे आ गया है थोड़ा। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10 पिक्सल्स कर दो। अभी इसको बैकग्राउंड दे देते हैं पहले तो अच्छा दिखेगा। फिर बैकग्राउंड हो जाएगा फिर से वाइट। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर ही बना रहे हैं ऊपर जैसा ही पूरा डिव। बस एक फ़र्क है कि ये मिनिमाइज्ड होगा, जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना तब दिखेगा। तो एक काम करते हैं, ये जितना ये जो 100% है पूरा का पूरा राइट, इसके बाहर जाना चाहिए। जो भी ये 100% जितना भी विड्थ रहेगा इस पर्टिकुलर साइड बार का, बाहर जाना चाहिए। और उसमें पैडिंग दे देंगे हम लोग 20 या 25 पिक्सल्स का। तो यहाँ पर करते हैं लेफ्ट, यहाँ कैल्सी 100% प्लस 25 पिक्सल्स। करेक्ट, सी इस तरीके से ये आ गया। अब सही दिख रहा है ये। बस इसको अब क्या करना है, हमें उड़ा देना है ना। ओपेसिटी तो ऊपर दिया हुआ है, उसको बस 0 कर देंगे और होवर ओवर करेंगे तभी उसका ओपेसिटी 1 करेंगे। थोड़ा सा इसको बॉक्स शैडो दे दो, तो इसको बॉक्स शैडो दे देते हैं 0, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड RGBA 0 0 0 एंड 0.5। ट्रांजिशन दे देते हैं इसको 0 सेकेंड्स का, 0.1 सेकेंड्स एंड ईज थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं। ये हो गया हमारा। ओके, इसके बाद डॉट साइड बार नैव के अंदर जब हम डॉट नैव आइटम पे होवर करेंगे तब हमारा टूल टिप किस तरीके से दिखेगा। डॉट नैव टूल टिप, उसके लिए ना हमें सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें करनी होंगी। डिस्प्ले नन कमेंट से हटाना होगा और ओपेसिटी इसको 0 करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ओपेसिटी 1। पॉइंटर इवेंट्स हमने किया था ऑटो, नन किया था तो इसको ऑटो कर देते हैं। देन ट्रांसलेट करेंगे y को 50%। तो इससे क्या होगा, जब हम होवर कर रहे हैं, आना चाहिए था इसको अच्छा डिस्प्ले भी तो दिया था ना हमें, इसको ब्लॉक कर दो, अब आएगा। सी नाउ इट्स कमिंग राइट। तो ये सही जगह पे अपने आ रहा है, लेकिन ये अभी होना नहीं चाहिए। तो इसलिए डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ से हटा रहे हैं हम लोग। एक क्लास और बनाएंगे जब ये साइड बार कोलैप्स करेगा तब। तो यहाँ पर दे ही देते हैं उसको। तो डॉट साइड बार हमारा जब डॉट कोलैप्स्ड होगा तब हमारा जो डॉट साइड बार नैव है उसके अंदर का जो डॉट नैव टूल टिप है इसमें वी विल गिव डिस्प्ले एज ब्लॉक, दैट्स इट। और जब होवर करेंगे उस पर देन इट शुड हैव द ओपेसिटी 1 एंड ये सारे पॉइंटर इवेंट्स भी। तो सिमिलर थिंग्स जो है, तो ये हमारे सारे पे हो गए, ये दोनों सेकेंडरी नैव पे भी। तो अब सेकेंडरी नैव का एक काम करना है, इसको नीचे भेजना है ना।
तो उसके लिए हम लोग डॉट साइड बार नैव पे जाते हैं, इस पे डॉट सेकेंडरी नैव पे, सेकेंडरी नैव पे हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम में जाएंगे, कितना दे दें, 30 पिक्सल्स दे देते हैं, ये ठीक है। विड्थ इसका 100%। तो हमारा रेडी है स्टाइलिंग। अब जितने भी चीज़ें हम करेंगे ना, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आगे करेंगे। ओके, बाकी ऊपर 2-3 क्लासेस में हमने छोड़ रखे हैं, वो कोलैप्स जब होगा ना तब के लिए हम देखेंगे, तो वो अकॉर्डिंगली जब कोलैप्स होगा तब स्टाइलिंग देंगे प्रॉपर वे में। तो अभी करते हैं हम लोग ऐड मीडिया मैक्स विड्थ 1024 पिक्सल्स पे देते हैं बस। इस पे डॉट साइड बार हमारा जो है उसमें हमारा हाइट जो है वो हो जाएगा लेट्स से 56 पिक्सल्स का, छोटा कर देंगे। मार्जिन जो है वो हो जाएगा 13 पिक्सल्स दे दो। तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, यस इफ यू सी हियर, तो 1024 जैसा ही हो रहा है ना, या उससे कम, तो ये ऊपर चला गया। तो इस पे हम लोग एक काम करते हैं, तो साइड बार में मार्जिन हमने दे दिया, ये छोटा हो गया है। ओवरफ्लो कर देते हैं हम लोग y, दैट इज हिडन। ओके, सारा कुछ उसके अंदर छुप जाए। स्क्रॉल बार विड्थ दे देते हैं, दैट शुड बी नन। ओके, ये भी हो गया हमारा, क्योंकि फिर विड्थ जो है हमारा वो हो जाएगा कैल्सी 100%, एंड इसमें से हम लोग करते हैं -26 पिक्सल्स। तो इस तरीके से 13-13 हमने मार्जिन दे दिया, उसके बाद इस तरीके से बना दिया। अब ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसको भी हम लोग करके एक बार इंस्पेक्ट देखते हैं। ओके नाइस, इसको अगर बड़ा करें तो ये इस तरीके से करेक्ट। अब जैसे ही 1024 से नीचे लाएंगे, सी ये पूरा का पूरा ऊपर आ गया है, साइड बार से टॉप बार आ गया है, और ये रहा एक मेन्यू आइटम का। तो इसको अगर हम क्लिक करें तो ये इस तरीके से एक लिस्ट के तरीके से खुल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक एलिमेंट और देंगे हम लोग। तो हम अपने आइटम्स में जाते हैं, और यहाँ सबसे पहले HTML में जाएंगे, और HTML में हम लोग यहाँ ये शेवरॉन लेफ्ट बटन है ना, इसके नीचे एक और बटन देंगे। बटन डॉट क्लास का नाम हम लोग कर देते हैं मेन्यू टॉगलर या टॉगल, मेन्यू टॉगल, ये कर दिया हमने। अब इसमें हम लोग ये स्पैन देंगे, तो इसी को उठा लेते हैं ऊपर जो है, और यहाँ पर बस इसका हेडिंग चेंज कर देंगे, ये हट के यहाँ पर लेट्स से वी गिव इट मेन्यू। ओके, तो ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक और काम करेंगे। दोनों जो है हमारा टॉगल, मेन्यू टॉगल, साइड बार टॉगल, उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर आइटम्स ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं हम लोग टॉगल नाम का, और वो दोनों में देते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो बार बार हमें एक ही चीज़ 2 बार ऐड करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हमने साइड बार टॉगल जो भी बनाया था ना, ये रहा। तो यहाँ पर डॉट साइड बार हेडर में हम लोग एक डॉट टॉगल बनाते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये सारे चीज़ें जितने हैं ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सारे हटाएंगे, और एज अ जेनेरिक ये जो है इसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो ये दोनों हमने कर दिया, साइड बार हेडर का साइड बार टॉगल भी हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ करते हैं ना, ये जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है ना, इसमें भी हम लोग इंस्टेड ऑफ डॉट साइड बार टॉगल वी विल गिव डॉट टॉगल ओनली, क्योंकि हमें दोनों में ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज चाहिए। आफ्टर दिस क्या करेंगे, अभी दिख तो नहीं रहा है, बट मेन्यू जो है फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, मेन्यू जो आइकन है वो हमें दिखना नहीं चाहिए। फॉर दैट साइड बार हेडर के अंदर जो डॉट मेन्यू टॉगल हमने बनाया है उसको हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले एज, क्या हो गया इसको, डिस्प्ले एज नन। ओके, ये कर दिया हमने, टॉगल का भी दे दिया। और क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये टॉगल दिया ट्रांसलेट,
फिर साइड बार हेडर डॉट टॉगल, तो इसको भी हम लोग होवर करने पे दोनों को ही हमें कलर चेंज करना है होवर पे। दिस ऑल्सो वी विल चेंज इंस्टेड ऑफ दिस ऑल्सो, यहाँ पर स्पैन का भी हम लोग चेंज करेंगे, दोनों स्पैन के लिए ये करना है हमें। दिस इज ऑल्सो फाइन। ये रोटेट का काम भी हम लोग करते हैं दोनों में, डॉट टॉगल स्पैन। तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये तो कर दिया, अब ट्रांसलेट करना होगा हमें वाई पे प्राइमरी नैव, ये वाला इधर लाने के लिए, करेक्ट। तो वो हमारे पास नहीं है, इसी के नीचे यहाँ पर हम लोग दे देते हैं डॉट साइड बार हेडर, नहीं डॉट साइड बार हेडर क्यों, कोलैब्स में होगा ना वो, डॉट साइड बार कोलैब्स जब होगा, राइट। देन डॉट साइड बार नैव जो है उसके अंदर हमारा जो डॉट प्राइमरी नैव है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या ट्रांसलेट करेंगे y एंड दैट विल बी डाउन, सो 65 पिक्सल्स। ये हो गया हमारा। और अब देखते हैं जब हम लोग को होगा, ठीक है, अभी अब रहने देते हैं, आई कांट थिंक ऑफ मच। तो एक चीज़ हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग मीडिया में थे ना, तो इसको अब हम लोग इंस्पेक्ट करके, हाँ इट्स ऑलरेडी बिलो 1024, इतना पे रहने देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज डालते हैं, तो ये हमने विड्थ डाल दिया, देन मैक्स विड्थ भी इसमें डाल देते हैं। सो नॉट मैक्स विड्थ, विड्थ तो डाल ही दिया ना, मैक्स हाइट हम लोग डाल देते हैं कितना, कैलसी पे 100 VH माइनस 26 पिक्सल्स का, ये डाल के ओके। जब हमारा साइड बार का डॉट साइड बार हेडर जो है उसमें हम लोग काम करेंगे, पोजीशन यहां पर दे देंगे स्टिकी, देन टॉप 0 कर देते हैं, जी इंडेक्स जो है वो होना चाहिए, कुछ भी कर दो 20 कर दो, 20 का एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, 30 भी कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हम लोग दे देते हैं 15 पिक्सल्स। ये लॉग आउट आ रहा है ना, ये हटेगा तभी ये ऊपर जाएगा हमारा हेडर जो है पूरा डिव, ओके। एक काम करते हैं, अब बैकग्राउंड जो है वो हम लोग दे देते हैं ब्लैक, फुल ब्लैक आ गया, एंड देन पैडिंग 8 पिक्सल्स एंड देन लेट्स से 10 पिक्सल्स, ओके। तो ये हमारा ब्लैक आ गया कर्सर। अब पूरा का पूरा डिव हो गया हमने। अब क्या कर सकते हैं, इमेज का काम करना है, इमेज थोड़ा सा, तो डॉट साइड बार हेडर जो है उसके अंदर हमारा डॉट हेडर लोगो है, उसके अंदर हमारा इमेज, इस इमेज का विड्थ जो है हम लोग दे देते हैं 40 पिक्सल्स, थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड हाइट भी 40 पिक्सल्स दे देते हैं बस। बॉर्डर रेट से दे ही रखा है ऊपर में 50%, तो दैट्स फाइन, इट विल टेक इट। हेडर के अंदर जो साइड बार टॉगल है, साइड बार हेडर के अंदर जो डॉट साइड बार टॉगल है उसमें एज वेल एज नैव के अंदर जब हम लोग होवर करेंगे आइटम पे, साइड बार नैव के अंदर जो हमारा डॉट नैव आइटम है उस पर अगर हम जब होवर करें, देन जो हमारा डॉट नैव टूल है, नैव टूल टिप, ऑन दीज टू थिंग्स डिस्प्ले हम लोग कर देंगे नन। अभी हमारे पास ये पूरा स्क्रैच नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ, ये सी साइड बार टॉगल का जो हमारा था और टूल टिप जो था दोनों यहाँ पर डिस्प्ले नन करके ये वाला हटा दिया हमने। अब हम लोग मेन्यू टॉगल पे काम करेंगे ताकि मेन्यू टॉगल यहाँ पर हमें दिखे। तो डॉट साइड बार हेडर जो है उसके अंदर जो हमारा डॉट मेन्यू टॉगल है, करेक्ट, इसमें हम लोग डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, दिख रहा है अब, राइट। फॉन्ट साइज चेंज करने की जरूरत है नहीं, छोड़ देते हैं मेन्यू टॉगल के अंदर का। अब क्या करेंगे, नैव लिस्ट, सो डॉट साइड बार के अंदर जो हमारा डॉट साइड बार नैव है उसके अंदर जो हमारा डॉट नैव लिस्ट है, नॉट लेबल, उसमें हम लोग पैडिंग जो है वो ऊपर नीचे से 0 दे देंगे, दाएं बाएं से 10 पिक्सल्स दे देते हैं। ये भी हमारा हो गया।
लिस्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में ये इस तरीके से ही रहेगा, इसको क्लिक करेंगे तभी वो नीचे आएगा पूरा। ये जो हाइट हमने ऊपर दिया है ना, इसको इसको भी एक काम करते, इस तरीके से देते तो ये आ रहा है अभी, राइट, इस तरीके से आ गया है हमारा। बस मैं दिखा रहा हूँ अभी, तो इसको इसी तरीके से भी रहने देते हैं, फिर मैं चेंज करूँगा। तो पैडिंग कर दिया हमने, अब क्या दे सकते हैं, नैव लिंक जो हमारा है उसमें देखते हैं, डॉट साइड बार नैव, इनसाइड दिस देर इज अ डॉट नैव लिंक, लिस्ट नहीं लिंक। तो इसमें गैप जो है वो हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। आफ्टर दिस पैडिंग 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। फॉन्ट साइज दे देते हैं 0.95 रेम। ये हो गया। तो अब हम आइकन्स को थोड़ा बड़ा करते हैं। आइकन्स को सिर्फ कैसे बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास स्पैन है, डॉट साइड बार नैव के अंदर नैव लिंक, उसके अंदर स्पैन, बट स्पैन करेंगे अगर हम यहाँ पर, अगर आप इंटेल HTML में देखो तो हम लोग क्या करते हैं कि साइड बार नैव में गए, साइड बार नैव के अंदर हम लोग नैव लिस्ट में गए, नैव लिस्ट के अंदर हम लोग नैव आइकन में गए, उसके अंदर नैव लिंक में गए। बट उसके अंदर अगर हम स्पैन लेंगे तो स्पैन में तो हमारे पास आइकन एज वेल एज दिस लेबल ऑल्सो है। तो एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं नैव आइकन नाम का, और उसको हर एक स्पैन में डाल देते हैं जहाँ जहाँ आइकन है। थोड़ा ईजी हो जाएगा, ये तो बार बार यार क्या कौन करेगा। तो एक काम, ठीक है, यही करता हूँ मैं। तो हम लोग यहाँ डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, वो लेफ्ट साइड ये मेन्यू वाले में। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं एक nav icon, let's copy this, और यहाँ पर फिर से nav icon, आई नो थोड़ा टीडियस टास्क हो गया, बट ये थोड़ा सा ना क्लैरिटी आपको देता है, राइट। जितना ज़्यादा आप रीयूज करोगे कोड को, इट विल मेक द कोड मोर क्लीनर। ये हो गया। अब हम लोग जाते हैं CSS में, नाउ वी विल डू दिस। तो हमारे डॉट साइड बार नैव के अंदर जो डॉट नैव लिंक है, राइट, उसके अंदर हमारा डॉट नैव आइकन है, दैट इज दैट दिस वन। इसमें हम लोग बस फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इसको हम लोग दे देते हैं 1.4 रैम। अब इसके बाद डॉट साइड बार नैव के अंदर जो हमारा सेकेंडरी नैव है, डॉट सेकेंडरी नैव, उसमें हम लोग पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, एंड देन बॉटम को हम लोग कर देते हैं 0। नीचे आया, हाँ सब एक साथ आ गया, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं 40 पिक्सल्स का, then 0 and then 30 pixels. So what will happen is this, कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। ओके, that's it. If you want you can change this particular color also, gradient, लेकिन मैंने नहीं किया है। अगर आप यहाँ देखो तो ये इतना आ रहा है, तो अगर इसको हम लोग ये कर दें तो ये यहाँ पर इस तरीके से, ओके। तो ये मैंने, ये पूरा आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर से वो हटा दिया ना, ये हाइट। हाइट अगर मैं यहाँ पर फिर से अनकमेंट कर दूँ तो ये इतना ही आएगा, okay, and then when we click on this then only it will expand, then only the property of the height we will give, okay, according जितना भी हमारा लिस्ट है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा CSS भी फिनिश्ड है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं script.js पे। 2-3 क्लासेस होंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग यहाँ पर चिपेंगे। जावास्क्रिप्ट ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, जस्ट सम क्लिक्स इवेंट लिसनर को हम लोग को हैंडल करना है बस। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्ट करते हैं हम लोग साइड बार, ये हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्या है क्वेरी सेलेक्टर में, हमारा डॉट साइड बार है ऑब्वियसली। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक टॉगल था, तो कॉन्स्ट साइड बार टॉगलर, टॉगलर इसको दे देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर आ जाएगा डॉट साइड बार डैश टॉगल, ओके। इसको ऑल्ट C कर दें,
ओके, सो दिस इज डन। अभी एक काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट को बंद करते हैं, लेट इट बी प्रॉपर। दो चीज़ तो हो गया, एक तो पूरा साइड बार हो गया, एक ये हो गया टॉगलर का, और एक हमारा मेन्यू टॉगल। कॉन्स्ट मेन्यू टॉगलर विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा MENU टॉगल। एक काम करेंगे हम लोग, फुल साइड बार जो ये हमारा है, इसका हाइट कितना हमने दिया है ऊपर, वो वैल्यूज हम लोग ना एक वेरिएबल में सेव करेंगे वहाँ, ताकि जब टॉगल होना तो हम लोग मेक श्योर करें कि सेम हाइट जा रहा है। तो यहाँ पर हमने साइड बार का वैल्यू दिया है 100 VH माइनस 30 पिक्सल्स, तो यही उठाएंगे, दिस जस्ट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। यहाँ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ पर करेंगे लेट से फुल साइड बार हाइट, दिस विल बी इक्वल टू बैकटिक, और बैकटिक में ये डाल दो चुपचाप से, कुछ नहीं करना है, ये डाल दिया हमने। तो ये हो गया फुल साइज का। कोलैप्स्ड का क्या करना है, कोलैप्स्ड साइड बार हाइट दैट विल बी इक्वल्स टू बैकटिक, पीछे जाते हैं कोलैप्स्ड में, विड्थ है 85 पिक्सल्स, विड्थ नहीं हाइट देना है ना हमें, तो हाइट हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 56 दिया है। इफ वी सी नीचे होगा ना, हाइट हाइट चाहिए, हाइट कोलैप्स्ड में, कोलैप्स्ड ये वाला कोलैप्स्ड नहीं, लंबे वाला, फॉर द मीडिया वन, दिस वन। यहाँ हाइट दिया हमने 56 पिक्सल्स, यस, सो हियर वी विल गिव 56 पिक्सल्स, दैट्स इट। तो दोनों हो गया। अब हम लोग करते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर। तो सबसे पहले साइड बार टॉगलर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, किस पे लिसन करना है हमें, ऑब्वियसली क्लिक पे करना है, सो वी विल क्रिएट अ एरो फंक्शन एंड इन दिस विल जस्ट ऐड द क्लास, नथिंग एल्स। क्या करना है हमें, वो क्लास जो है ना हमारे पास कोलैप्स, उसको ऐड कर देना है। तो साइड बार में हम लोग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करें, टॉगल करते हैं, टॉगल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा collapsed. Make sure we are writing the correct spelling here. ये कर दिया हमने, let's try. Yes, it's working. See, ये यहाँ आ रहा है, that's fine. ये करने दो आप, ये करने दो। देखो अब यहाँ पर ये नहीं, हाँ एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं, ये तो इस तरीके से ठीक है। अभी हम होवर कर रहे हैं तो हमारा वो जो अलग से आता था टूल टिप वाला नेमिंग्स, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको डिसेबल कर रखा है, राइट। व्हेन इट इज कोलैप्स देन ओनली होवरिंग ओवर पे वो आना चाहिए, वही हमने स्टाइल में दे रखा है, राइट। अगर आप देखो ये नैव टूल टिप, साइड बार नैव, नैव आइटम पे अगर हम होवर करेंगे तो नैव टूल टिप क्या करेगा, ओपेसिटी 1 हो जाएगा। ओके, ये आ रहा है, ये चीज़ है। और एक्चुअल में टूल टिप हमारा क्या कर रहे थे, ओपेसिटी 0 दे रखा था। तो अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा मिनिमाइज हो गया, विड्थ जो है उसको कम कर दिया हमने। कहाँ से किया हमने विड्थ कम, कोलैप्स वाला एक था ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कोलैप्स, ये रहा, विड्थ जो है हमने 85 पिक्सल्स कर दिया था। बट ये सारे टेक्स्ट अभी हमने उसका काम नहीं किया है, दैट वी विल डू। बट होवर करने पे सी दीज आर कमिंग। ओके, अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे, ये काम तो हमने कर दिया टॉगल का। अब साइड बार हाइट और मेन्यू टेक्स्ट को करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक करते हैं कॉन्स्ट टॉगल मेन्यू, भाई इट्स डबल जी प्रेस नहीं हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से इज मेन्यू एक्टिव, ये एक एरो फंक्शन है, इसमें हम लोग सबसे पहले तो साइड बार में स्टाइल डालेंगे डॉट हाइट। ओके, क्या आ गया यार, क्या आ गया, डॉट स्टाइल डॉट हाइट, दिस विल बी इक्वल टू, अगर इज मेन्यू एक्टिव है, ओके, तब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर डाला यहाँ पे हमने, देन यहाँ पर डालेंगे हम लोग बैकटिक, एंड देन वी विल चेक, क्या चेक करेंगे यहाँ पर, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस साइड बार डॉट स्क्रोल हाइट। ओके, इसमें करेंगे हम लोग पिक्सल,
अगर ये नहीं है अदरवाइज देन कोलैप्स साइड बार हाइट, ये डाल देंगे। मेन्यू अगर एक्टिव है देन अदर वन, अदरवाइज दिस वन। अब यहां पर करते हैं मेन्यू टॉगलर डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसमें हम लोग जो स्पैन है ना हमारा, उसमें हम लोग इनर टेक्स्ट डालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अगर इज मेन्यू एक्टिव है देन क्लोज, अदरवाइज मेन्यू। ये समझा आपने? ये समझा आपने क्या किया मैंने? अगर मैं स्पैन पे जाऊं, स्पैन पे गया मैं, यहां पर हमारे पास मेन्यू जो है, ये मेन्यू है, इस स्पैन की बात हो रही है, करेक्ट? ये मेन्यू है यहाँ पे। जब हमारा मेन्यू एक्टिव होगा उसमें 1024 पिक्सल से जब छोटा है हमारा स्क्रीन, तब देन देयर विल बी अ क्लोज आइकन हियर, ओके, लाइक दिस वन। जब एक्टिव है, ये एक्टिव स्टेट है, देन हियर इज अ क्लोज आइकन। व्हेन इट इज नॉट एक्टिव देन देयर इज अ मेन्यू आइकन। दैट्स व्हाट हमने टर्नरी ऑपरेटर पे यहाँ पर डाला है। ये इज मेन्यू एक्टिव, yes then there will be a close icon, otherwise there will be a menu icon। ये अभी हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि हमने, ये तो काम कर रहा है ठीक है, लेकिन हमने अभी इंस्पेक्ट अगर करें हम, तो ये नहीं काम करेगा क्योंकि हमने इसका क्लिक अभी डाला नहीं। इसको डालते हैं अब। तो अब डालते हैं हम लोग मेन्यू टॉगलर डॉट एड इवेंट लिसनर। किस चीज पे लिसन करना है? ऑब्वियसली क्लिक पे। एरो फंक्शन, and in this arrow function what we have to do is कुछ नहीं, टॉगल मेन्यू, उसके अंदर हमारा साइड बार डॉट क्लास लिस्ट लेंगे, डॉट करेंगे हम लोग टॉगल, एंड देन यहां पर हम लोग डालते हैं एक क्लास मेन्यू एक्टिव, जो अभी हमने बनाया नहीं है। तो अब हम इसको बनाएंगे। ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्लास हमने नहीं बनाया है। मेन्यू एक्टिव हमने उठा लिया, स्टाइल में जाते हैं चुपचाप से, अब इसमें मेन्यू एक्टिव बनाते हैं। तो ये भी बनेगा हमारा मेन्यू एक्टिव, किस में बनेगा? इस वाले में बनेगा, मीडिया के अंदर बनेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे डाल देते हैं, यहीं पे, यहाँ पे डॉट साइड बार के अंदर जब हमारा डॉट मेन्यू एक्टिव होगा देन क्या करना है हमें? ओवरफ्लो जो है ना वाई का, उसको ऑटो कर दो, दैट्स इट। ये देख लेगा खुद। अब लेट्स ट्राई, यस इट्स कमिंग नाउ। तो ये देखो आप, यहाँ पर क्रॉस साइन आ गया है, इसको हम क्लिक करें तो ये चला जा रहा है, मेन्यू साइन आ जा रहा है, दिस इज फाइन। तो ये हमारा स्क्वीज्ड आउट वर्जन तो पूरा सब कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज करना है हमें, इंस्पेक्ट को क्लोज करते हैं। यहाँ देखोगे आप, तो ये कुछ अलग ही तरीके का हो गया है, नहीं? ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं ऊपर थोड़ा सा, नैवलिंक कहाँ पे दिया है हमने? नैवलिंक ये रहा। तो यहाँ पर साइड बार नैवलिंक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देंगे कोलैप्स्ड के लिए डॉट साइड बार कोलैप्स्ड। उसमें क्या होगा? डॉट साइड बार जो नैव है हमारा, उसके अंदर का जो डॉट नैवलिंक है, इसमें हम लोग देंगे बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स का। अब इसके साथ साथ हम लोग अब इसके नीचे यहाँ पर नैव लेवल का काम करेंगे। ये उठा लो, ये पूरा उठा लो एक्चुअली, और यहाँ पर डालो, और इसके बाद डॉट नैव लेबल। ये जो नैव लेबल है, राइट, इसका ओपेसिटी हो जाएगा 0। सी नाउ इट्स नॉट कमिंग। उसके बाद पॉइंटर इवेंट्स को भी हमें नन कर देना है इसका, पॉइंटर इवेंट्स विल बी नन, दैट्स इट। अब सही है ये, अब ये इस तरीके से आ रहा है और ये इस तरीके से आ रहा है। अब तो ये हमारा सही काम कर रहा है। अब ये ऊपर भाई साहब ये क्या हो गया, इसको मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखते हैं इसको, अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये कुछ, क्योंकि मैंने सही डाल रखा है। तो गाइज यू हैव टू रिफ्रेश।
तो हमारा साइड बार जो मेन्यू है दैट इज रेडी नाउ। लेट्स चेक। सबसे पहले तो हमारा ये साइड बार टॉगल है। मिनिमाइज करने पे दिस आइकन इज कमिंग बिलो, दैट्स करेक्ट। सारे टेक्स्ट छुप जा रहे हैं। If we hover over, we have this dashboard, calendar, notifications, everything coming. ये भी हमारा आ रहा है, लॉग आउट भी आ रहा है, नाइस। इफ वी क्लिक टू एक्सपैंड दिस, तो ये हमारा एनिमेशन ही स्मूथ है एंड इट इज गोइंग अप, और हमारे सारे टेक्स्ट भी यहाँ पर सही आ रहे हैं। ओके, लेट्स चेक द रिस्पॉन्सिवनेस वन। इंस्पेक्ट, तो 1058 है, इसको 1024 से नीचे करते हैं। यस, तो हमारा ये ब्लैक हो गया है। इफ वी क्लिक ऑन दिस मेन्यू आइकन, तो यस इट्स करेक्ट, सही जा रहा है हमारा। सी, नाइस। और अगर हम इस पर फिर से क्लोज करें तो इट्स हैपनिंग लाइक दिस। ये भी हमारा बटन काम कर रहा है। ये सॉरी गाइज, ये जो है ना, ये आई थिंक मशीन की प्रॉब्लम है, इट्स गेटिंग स्टक, टू मेनी थिंग्स आर रनिंग, दैट्स व्हाई। रिफ्रेश कर लो आप, अगर आपका भी ब्राउजर पे ये अटके तो रिफ्रेश कर लो, इट विल वर्क नाउ। सो आवर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव अ थम्स अप। इट वाज अ वेरी सिंपलिस्टिक एंड इजी प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट का कुछ ज़्यादा काम था नहीं हमें, बट मैंने ये पर्पसली बनाया क्योंकि पिछला जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, एआई चैटबॉट, राइट। तो आई थॉट दैट ओके, लेट्स गिव अ ब्रीदर सो दैट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ आल्सो दिस थिंग्स, टू जस्ट छोटे छोटे बूस्ट मिलने चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना चाहिए, ये खुद से बना सकते हो आप। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके गाइस, देन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट इट आउट, आई विल अपलोड द कोड ऑन माय गिटहब। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो जिसे आप चाहते हो कि मैं रिकॉर्ड करूं, देन प्लीज़ सजेस्ट मी, कमेंट में डाल दो आप एंड आई विल वर्क ऑन इट। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का फिर से, सो लेट्स सी क्या बनता है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू देन, थैंक यू गाइस, बाय।